नमस्कार, मैं हूं मनोज राजपूत। स्वागत है आप सभी का सुजा समाचार की खास कार्यक्रम आपकी विधानसभा आपकी खबर में। अजमेर में गुरुवार से राष्ट्रीय कैडेट कोर की ओर से ऑल इंडिया गर्ल्स ट्रैकिंग कैंप की शुरुआत हो गई है। इस कैंप में देश के 9 राज्यों की 525 एनसीसी छात्रा कैडेट हिस्सा ले रही है। कैंप कमांडेंट कर्नल अजय दादिश ने बताया कि इसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक समन्वय को बढ़ावा देना है। 12 नवंबर तक चलने वाले इस कैंप में छात्राएं अजमेर और पुष्कर के दर्शनीय स्थलों पर ट्रेकिंग करेंगे। साथ ही पारंपरिक खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। सर, मैं जम्मू से आई हूँ जी। और हम यहाँ पे 93 गर्ल्स जम्मू कश्मीर और लद्दाख से लेके आए हैं। यहाँ पे जो अजमेर का ट्रैकिंग कैंप लगा हुआ है, तो हम बहुत एक्साइटेड, हमारे कैडेट्स भी बहुत एक्साइटेड है इस कैंप में आने के लिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा जो राजस्थान का कल्चर है वो पता चलेगा क्या है, और कुछ ऐसी जगह है जो हमने सुनी थी और देखी नहीं थी, और आज हमें मौका मिलेगा उन जगहों को देखने का, एक्सप्लोर करने का। और जो एक एनसीसी में तो होता ही एडवेंचर, उस एडवेंचर को भी करने का मौका मिलेगा यहाँ पे। अच्छा, आप यहाँ कौन कौन सी जगह घूमने वाले हैं? आपको कहाँ ले जाने वाले हैं? हम यहाँ पे जो ब्रह्मा जी का टेम्पल है यहाँ पे पुष्कर, और पुष्कर लेक देखेंगे, और इसके अलावा अजमेर ट्रैकिंग के अलावा यहाँ पे दरगाह साहिब वगैरह भी जाएंगे, और कुछ और भी यहाँ पे जो फोर्ट्स हैं हमारे अजमेर के, वहाँ पे भी हम विज़िट करेंगे। बट प्रॉपर जो हमारे मोटो है बच्चों को एक प्रॉपर ट्रैकिंग वे से लेके जाने का, उनके अंदर एडवेंचरस थिंग्स को पैदा करने के लिए हम ट्रैकिंग करके उनको ये सारी जगहें दिखाएंगे। Hey, thank you everyone. It's me, Cadet Jigna Tangmo. As from 4 days we are traveling, as we are coming far from Ladakh to Rajasthan to explore Rajasthan cultures, Rajasthan place and sand dunes. As we are here for the All Indian Girls National Camp, and we are very excited for all the upcoming days and all the upcoming culture events. So we hope that these camps and all of these will be very productive for us. That's all. Thank you. तो अच्छा, हम राजस्थान ट्रैक के लिए पहुंच गए हैं। हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख से 63 कैडेट्स आए हुए, और ये राजस्थान ट्रैक हम पहली बार आ रहे हैं। तो इस राजस्थान में हमारा पहली बार है, तो यहाँ पे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल गया है। उनका लैंग्वेज, उनका फूड, उनका कल्चर, ये सब हमको सीखने को मिला। और हम ट्रैक के लिए कई कई अलग अलग जगह को घूमने के लिए लेके जा रहे हैं, तो हम इस ट्रैक को लेकर बहुत एक्साइटेड है। राजसमंद में युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय माय भारत राजसमंद की ओर से सरदार 150 यूनिटी मार्च का आयोजन शहीद स्मारक से किया गया। सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ ने हरी झंडी दिखाकर मार्च को रवाना किया। इस मौके पर पुलिस बैंड ने देशभक्ति की धुनें बजाई और बच्चों ने तिरंगे झंडों के साथ भारत माता की जय के नारे लगाए। मार्च शहर के मुख्य मार्गों से होता हुआ बालकृष्ण विद्यालय तक पहुंचा, जहां सभा आयोजित हुई। सांसद महिमा कुमारी ने कहा कि सरदार पटेल ने भारत को एक सूत्र में पिरोने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई और युवाओं को राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। बीकानेर में राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर वंदे मातरम 150 कार्यक्रमों की शुरुआत प्रभात फेरी से हुई। जूनागढ़ के सामने से संभागीय आयुक्त श्री विश्राम मीना ने हरी झंडी दिखाकर फेरी को रवाना किया। भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों के बीच साइकिल धावकों, एनसीसी, एनएसएस, स्काउट गाइड, विद्यार्थियों और आमजन ने उत्साह से भाग लिया। शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि दी गई और स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम का समापन रविंद्र रंगमंच पर हुआ। पूरे राजस्थान में कार्यक्रम रखा हुआ है, और आज शहीद स्मारक का करके, और फिर हमारे वहाँ पर एक और कार्यक्रम है। फिर अपने मेन चीज़ पर प्रधानमंत्री से डीसी पे अभी हम अभी जुड़ेंगे, तो उसके लिए करके फिर आगे जैसलमेर भी निकलूँगा मैं। आज यहाँ रिव्यू मीटिंग मिलेंगे, आज पूरा दिन जो है इसमें। सर, आपने बहुत ज़्यादा काम किए हैं, बहुत ज़्यादा क्षेत्र के अंदर आपने आज, अब आप क्या कुछ नया आने वाला है, बीकानेर को मिलने वाला है, जिससे को रात बीकानेर में तो डेवलपमेंट के लिए आपका जो डेवलपमेंट अथॉरिटी बन गया है, बजट जो है आपकी सड़कों में भी काफ़ी पैसा गया है, और यहाँ पर जैसे भी एमएलए वगैरह जनप्रतिनिधि जो मांगे होंगी, अभी 3 बजट और रह गए हैं, तो बीकानेर को एक चरणबद्ध तरीके से विकास के तरफ हम ले जाएंगे, और इसको आगामी बजट में
जो 2 बजट की कमी रही उसको पूरी करेंगे। उसके बाद 2 बजट हमारे पास और ये बीकानेर हमारे राजस्थान के लिए बहुत एक इम्पोर्टेंट शहर है और बीजेपी का गढ़ है। बीकानेर पूरा जिला गढ़ है, इसके लिए हम आउट ऑफ द वे जाके इसका काम। जयपुर लोहारू रेल रूट पर सेवाओं के विस्तार की उम्मीद बढ़ गई है। उत्तर पश्चिम रेलवे के डीआरएम श्री रवि जैन ने कहा कि झुंझुनू से जयपुर और दिल्ली के बीच कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए नई ट्रेनों पर काम चल रहा है। डीआरएम ने झुंझुनू स्टेशन का निरीक्षण कर 15 करोड़ रुपए की अमृत भारत योजना के कार्यों की प्रगति देखी और उन्हें अगले साल तक पूरा करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने सूरजगढ़ और चिड़ावा स्टेशनों का भी दौरा किया और रेल सुविधाओं के विस्तार की मांगों पर कार्रवाई का भरोसा दिया। देखिए, झुंझुनू जो है, जैसा आप जानते हैं, एक अमृत भारत स्टेशन की स्कीम में इसका पूरा रीडेवलपमेंट चल रहा है। तो उसी कार्य का समीक्षा करने और क्या प्रोग्रेस है, जो यहाँ पे एक एफओपी बनना है और उसके अलावा जो स्टेशन का डेवलपमेंट होना है, उसी की समीक्षा करने के लिए हम यहाँ आए हैं और कैसे इस काम को और जल्दी कर सकते हैं। बाकी और भी जो पैसेंजर्स की समस्याएं हैं उसको कैसे और बेहतर तरीके से अपन उसका निदान कर सकते हैं, ये देखने आए हैं और उसको देख के फिर आपको आगे। ठीक है, जैसा मैंने बताया कि तो जो स्टेशन पे काम चल रहा है उसमें क्या कमियां हैं या कैसे उसको और बेहतर कर सकते हैं, उसको कैसे जल्दी कर सकते हैं ताकि ये सब स्टेशन जल्दी से जल्दी शुरू हो सके, उसी की समीक्षा की है। इसका टारगेट है कि अगले साल में ये काम हो जाएगा और उसको कैसे जल्दी करें उसको देख रहे हैं। मुरैना शहर की सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था और मजबूत हो गई है। मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा की जन कल्याणकारी सोच के तहत नगर क्षेत्र में करीब 20 लाख रुपए की लागत से 18 उच्च गुणवत्ता वाले सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। विधायक रितु बनावत ने पुलिस कोतवाली में बने कंट्रोल रूम का शुभारंभ करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा प्रदेश में सुरक्षा और सुव्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहे हैं। कैमरे शहर के प्रमुख स्थानों पर लगाए गए हैं, जिनसे पूरे क्षेत्र की 24 घंटे निगरानी होगी और अपराध पर नियंत्रण में मदद मिलेगी। शहर है उसकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि कई बार घटनाएं होती हैं और मेरे पास, मैं जब विधायक नहीं थी तब भी व्यापारियों का कहना था, आम जनता का भी कहा था कि जगह जगह कैमरे लगे ताकि यहाँ पर व्यक्ति को सुरक्षा का अनुभव हो। और कई बार ऐसा होता था कि बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती थी और पुलिस प्रशासन कोशिश करता रहता था, हमारे पास एविडेंस नहीं हो पाते थे और इसलिए टेक्नोलॉजी का हमने सहारा लेने का प्रयास किया। मेरे ध्यान में थी ये चीज़, तो मैंने इसको कदम उठाते हुए नगर पालिका को इसको एजेंसी बनाया और यहाँ पर कैमरों की पूरे शहर में व्यवस्था कर दी है ताकि पुलिस प्रशासन को भी सहयोग मिले, आम जनता और जो भी दुर्घटनाएं करने वाले व्यक्ति हैं, जो भी घटनाएं करने वाले व्यक्ति हैं, उनको भी वो भी सावचेत रहें कि यहाँ पर तीसरी आंख हमेशा मौजूद है। माननीय विधायक निधि से 20 लाख की राशि सैंक्शन हुई है और पूरी व्यवस्था इसमें 1 साल की गारंटी, 1 साल की मेंटेनेंस सब इसमें लिखा हुआ है और कॉन्ट्रैक्टर पाबंद है नगर पालिका से कि ये कैमरा 1 साल तक तो उसकी ही गारंटी पे कार्य करेंगे। 18 कैमरे लगाए गए, अच्छी क्वालिटी के कैमरे हैं, जांच परख के इसके इंजीनियर अलग है, नगर पालिका के इंजीनियरों से नहीं हुई है, ये इलेक्ट्रिक इंजीनियर अलग से लगाया गया, इसके लिए उनकी मापदंडों से। माननीय विधायक जी को और माननीय नगर पालिका चेयरमैन और नगर पालिका प्रशासन को साधुवाद देना चाहूँगा कि आज बयाना के अंदर जो सबसे बेस्ट कार्य किया है पूरे बयाना शहर के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाने का, क्योंकि आए दिन जो वारदात हो रही थी, आए दिन जितने भी एक्सीडेंट हो रहे थे, चोरी डकैती हो रही थी, आपसी दुकानदारों के बीच जितनी भी घटनाएं हो रही थी बाजार में, उनसे निजात मिलेगी। प्रशासन को भी कानून व्यवस्था भी मजबूत होगी। कहीं किसी प्रकार का कोई अपराध होगा तो मुजरिम जल्द से जल्द पकड़ा भी जाएगा। और कैमरे की जो क्वालिटी रखी है प्रशासन ने, वो वास्तव में देखने दिखाने लायक है। बिल्कुल स्टेशन से लेके सुभाष चौक तक, सुभाष चौक से लेके गंज और गंज से लेके पुरानी सब्जी मंडी और जवाहर चौक और गांधी चौक और ये मीराना रोड और पंचायत समिति, बस स्टैंड, सभी जगह जो कैमरे की क्वालिटी लगाई है,
तो इससे काफ़ी निजात मिलेगी और कानून व्यवस्था भी मजबूत होगी। भुसावर क्षेत्र के श्याम भक्तों की लंबे समय से चली आ रही मांग अब पूरी हो गई है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की संवेदनशील पहल पर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने भुसावर से खाटू श्याम जी के लिए रोडवेज बस सेवा शुरू कर दी है। बस के शुभारंभ पर क्षेत्रवासियों, भारत विकास परिषद और श्याम भक्तों ने चालक परिचालक का स्वागत कर यात्रियों को शुभकामनाओं के साथ रवाना किया। यह बस रोजाना सुबह 6 बजे भुसावर से चलकर जयपुर होते हुए 11 बजे खाटू श्याम पहुंचेगी। भक्तों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और विधायक बहादुर सिंह कोहली का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुरूप अब सरकारी स्कूलों में भी नवाचार के लिए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। बीकानेर नगर निगम आयुक्त श्री मयंक मनीष ने राजकीय महारानी बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय को मिनी स्पेस वर्ल्ड के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। यहाँ एक आधुनिक स्पेस एंड एस्ट्रोनॉमी लैब बनाई जाएंगी, जिसका उद्देश्य छात्राओं में विज्ञान और अंतरिक्ष के प्रति रुचि बढ़ाना है। लगभग 5,86,000 रुपए की लागत से बनने वाली इस लैब में टेलीस्कोप, अर्थ ग्लोब, स्टार ट्रैकर और अन्य 75 से अधिक उपकरण लगाए जाएंगे। एस्ट्रोनॉमी लैब हमारे स्कूल के अंदर प्रस्तावित है। इसके लिए हमें नगर निगम से स्वीकृति हेतु पत्र लिखा गया था कि आपके स्कूल के अंदर इतने आकार का कक्षा कक्ष उपलब्ध है क्या, तो हमारे स्कूल के अंदर वो विद्यमान है, तो हमने उसकी स्वीकृति नगर निगम को भिजवा दी है। अब इसके अंदर जो एस्ट्रोनॉमी लैब कब स्थापित होगी, ये प्रशासन के स्तर पर, नगर निगम के स्तर पर ही तय होगा और ये बच्चों के लिए बहुत लाभदायक रहेगी, क्योंकि स्कूली छात्राएं अंतरिक्ष विज्ञान, खगोल विज्ञान के बारे में इस लैब के अंदर जाके बहुत अच्छे से अपने ज्ञान को बढ़ा सकेंगी। जयपुर का एसएमएस स्टेडियम देशभक्ति के रंग में रंग गया जब वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने राज्य स्तरीय समारोह का शुभारंभ किया। श्री शर्मा आकाश में गुब्बारे उड़ाकर एकता और देशभक्ति का संदेश दिया। ड्रोन से पुष्प वर्षा ने माहौल को भावनात्मक बना दिया। कार्यक्रम में मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों, स्कूली बच्चों और नागरिकों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वंदे मातरम केवल गीत नहीं, भारत की आत्मा है। इस अवसर पर विधायक श्री गोपाल शर्मा, श्री बाल मुकुंदाचार्य और मंत्री श्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने भी अपने विचार रखे। वंदे मातरम गीत स्वतंत्रता संग्राम का मंत्र रहा हुआ है। वंदे मातरम को गाते हुए कितने ही क्रांतिकारियों ने फांसी को स्वीकार किया। देश की आज़ादी की लड़ाई के अंदर कोई भी महत्वपूर्ण कदम उठाते समय, चाहे वो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हो, चाहे भारत की स्वतंत्रता के क्षण हो, वंदे मातरम ही मूल मंत्र बना है। तो ऐसे में 150 वर्ष पूरे होने पर याद करना, देश को और भारत माता को सच्चा नमन करना है। सभी युवाओं को जो आज यहाँ उपस्थित थे और मीडिया को मैं धन्यवाद देता हूँ। आप सब आज एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश न केवल राजस्थान को बल्कि पूरे देश को और दुनिया को आपने दिया है कि 150 वर्ष पहले जो राष्ट्र थी, जिसने हम पूरे भारतवर्ष को एक करा, हमने अपनी भारत माँ का नमन करना एक गीत के माध्यम से शुरू करा। हमें जोड़ता है, तिरंगा जोड़ता है, राष्ट्रगीत जोड़ता है, राष्ट्रगान जोड़ता है। ये सब हमारे भारत को जोड़ने वाली ताकत है। और एक भाव कि हम केवल 4 दीवारी में हमारा परिवार नहीं है, बल्कि पूरा भारतवर्ष हमारा परिवार है और इस एकजुटता से ही भारत मजबूत होगा। यही भाव आज के कार्यक्रम में था। युवा पीढ़ी इसको आज याद रखे, आगे बढ़े, अपने आचरण में शामिल करे और ऐसी परवरिश हो तो निश्चित रूप से भारत विकसित राष्ट्रों की श्रृंखला में जल्द जाकर शामिल हो जाएगा। वंदे मातरम आप सभी को, वंदे मातरम गीत को 150 वर्ष हो गए हैं और उसी के संदर्भ में आज आपने देखा जिस तरीके से लोगों में उत्साह है और हर किसान, मजदूर, युवा सब लोग वंदे मातरम गा रहे हैं। राजस्थान में 1000 कार्यक्रम होंगे, आज 10 जगह बड़े कार्यक्रम हुए, 50,000 से ज़्यादा लोग आज इस वंदे मातरम कार्यक्रम में आए हैं। युवा शक्ति आई है, मातृ शक्ति आई है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी, उनके नेतृत्व में राजस्थान आगे बढ़ रहा है विकास में और हिंदुत्व में। और मैं ये कहूँ कि आत्मनिर्भर भारत जो आज मुख्यमंत्री जी ने शपथ दिलाई है, हम सब लोग उसका
पालन करेंगे। राजस्थान के संगठन के मुखिया आदरणीय मदन राठौड़ जी के नेतृत्व में संगठन ने इतना बड़ा कार्यक्रम किया है। 1000 से ज़्यादा कलाकार आए हैं, लोकल कलाकार राजस्थान के हैं सारे, उनका सम्मान किया है। पैरालंपिक खिलाड़ियों का सम्मान किया है। मैं कहूँ कि ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए, लोगों में, युवाओं में बहुत ज़रूरी है। निश्चित रूप से मैं मीडिया का बहुत आभारी हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम को लगातार 4 दिन से दिखा रहे हैं और घर घर में लोग देख रहे हैं इस कार्यक्रम को। जो लोग यहाँ नहीं आ सके वो आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। मेरे सबसे यही निवेदन है कि 1000 से ज़्यादा कार्यक्रम होंगे। जो लोग आज यहाँ नहीं आए वो जहाँ अपने जिलों में, अपने विधानसभा में, मंडल में, सरकारी ऑफिस में, स्कूल में, सब जगह जाएं और वंदे मातरम गीत को गाएं। मंत्री श्री भजनलाल शर्मा और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री मदन राठौड़ सहित तमाम मंत्री और कार्यकर्ता और तमाम आसपास के स्कूलों के युवा मौजूद रहे। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि जहां पर बीजेपी के विधायक हैं श्री बालमुकुंदाचार्य, जो कलाकारों के साथ वंदे मातरम गीत का जो कार्यक्रम हुआ है राज्य स्तरीय, उसके बाद देखिए कलाकारों के साथ फोटो खिंचवाते हुए नजर आ रहे हैं। कितनी खुशी है क्योंकि आज वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष पूरे हो चुके हैं। उसके बाद में जिस तरह से जो खुशी का माहौल है वो देखा जा रहा है। विधायक साहब, महाराज जी लगातार देखिए, महाराज जी आज वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष पूरे हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे? सर्वप्रथम तो मैं संपूर्ण राजस्थान और संपूर्ण देशवासियों की ओर से बहुत बहुत आज इस आनंद के उत्सव में धन्यवाद, शुभकामनाएं और विशेष उनको मैं नमन करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से जिन्होंने इस गीत की रचना की और वंदे मातरम इस गीत के माध्यम से जो लाखों लाखों शहीद हुए और इस वंदे मातरम और भारत माता की जय बोलकर इस भारत भूमि को बचाने के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, मैं उनको नमन करता हूं। आज राज्य स्तरीय कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संपूर्ण देश में और राजस्थान प्रदेश आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब और हमारे राजस्थान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ साहब को मैं बहुत साधुवाद देता हूं कि उनके नेतृत्व में ऐतिहासिक आयोजन आज किया गया। मैं मानता हूं कि शायद लाख की संख्या तो आज इस स्टेडियम में रही है, जिसमें इसको कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, इसको देश प्रेम के लिए कार्यक्रम बनाया गया। आप देखोगे दूर दूर तक कोई राजनीति का कोई कहीं कुछ अंश नहीं छोड़ा, सिर्फ खाली देश प्रेम के लिए। ये आज 150 वर्ष पूर्ण होने पर वंदे मातरम गीत का जो सामूहिक गायन हुआ और उस उत्सव को सेलिब्रेट हमने किया और ये अब निरंतर ये सेलिब्रेशन चलेगा जब तक प्रत्येक गांव ढाणी, प्रत्येक बच्चे तक मोदी जी की योजनाओं का लाभ तो हम पहुंचा ही रहे हैं, लेकिन साथ में भारत भूमि के प्रति समर्पण, त्याग, तपस्या और ये भाव वंदे मातरम के साथ नहीं पहुंचाएं जब तक ये अभियान जारी रहेगा। जी, कलाकारों में बड़ा उत्साह देखा जा रहा है, आपके साथ में सेल्फी भी ले रहे हैं क्योंकि वंदे मातरम की यहाँ से आज शुरुआत। वंदे मातरम ये अपनी माँ को सलाम, अपनी माँ को प्रणाम, अपनी माँ को नमन, अपनी माँ को समर्पण। तो सबकी माँ, सर्वोपरि माँ हमारी भारत माता है और हम तो उड़ते पहले, हमारा तो आदत है भारतवासियों का, उड़ते पहले हम भारत माता को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। तो भारत माता की जब बात आती है वहाँ कोई अछूता नहीं है, क्या कलाकार हो, क्या आम जन हो, क्या नेता हो, क्या अभिनेता हो, सभी मिलकर आज देखें कितने बच्चे आज यहाँ उपस्थित हुए हैं और उन बच्चों के में क्या जोश था। जितनी देर उत्सव चला उतनी देर सब नाच गा रहे थे, बहुत सुंदर। ये थे विधायक बालमुकुंदाचार्य जिन्होंने कहा कि वंदे मातरम गीत का जो 150वां वर्ष मनाया गया है, इससे बच्चों में भी ये उत्साह देखा गया और आने वाले समय में गांव ढाणियों में भी वंदे मातरम गीत को लेकर हमारे कार्यकर्ता और सरकार पहुंचेगी। कैमरामैन राजेश पारिक के साथ सूझा समाचार से मलखान मीणा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर वंदे मातरम गीत की रचना की 150 वर्ष पूर्ण होने पर जोधपुर में देशभक्ति का माहौल देखने को मिला। जिला प्रशासन की ओर से सामूहिक गायन और नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। रेजिडेंसी रोड स्थित शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर प्रभात फेरी निकाली गई, जो मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर तक पहुंची। वहां भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ जिसमें पुलिस, बीएसएफ जवान, स्कूली बच्चे और आमजन शामिल हुए। विधायक श्री देवेंद्र जोशी ने कहा कि वंदे मातरम गीत ने स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार यह कार्यक्रम 26 नवंबर तक जारी रहेंगे।
पूर्ण होने जा रहे हैं। यह केवल एक गीत ही नहीं है, ये देश के 130 करोड़ लोगों के स्वाभिमान का प्रतीक है। स्वतंत्रता के आंदोलन जिस तरह से एक गीत ने क्रांति मचाई और उस पूरे आंदोलन का सूत्रधार रहा, उस समय संपूर्ण देशवासियों के मन में राष्ट्रभक्ति को जो ज्वार उभरा, उसमें सबसे बड़ा योगदान वंदे मातरम गीत का रहा है। मैं स्वर्गीय बंकिम चंद्र चटर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और समस्त राष्ट्रभक्तों से ये अपील करता हूँ कि आज भी जो परिस्थितियाँ हैं उसमें राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत होकर हम इस देश की सेवा करें और प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथ मजबूत करें, कदम से कदम चलाकर उनके साथ रहें। क्योंकि आज की जो परिस्थितियाँ हैं, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से जिस तरह से आर्थिक आतंकवाद सौंपा गया है भारत पर, उसमें हम सभी को एक होकर उससे मुकाबला करने की आवश्यकता है। मैं इस अवसर पर पुनः वंदे मातरम गीत के माध्यम से पुनः एक बार देश में जागरण हो। आज ये वंदे मातरम के 150 वर्ष कंप्लीट होने के उपलक्ष्य पर आज ये राष्ट्रीय कार्यक्रम के साथ साथ अपना जिला स्तरीय कार्यक्रम भी यहाँ कराया गया था। सवेरे प्रभात रैली की गई थी और उसके बाद में यहाँ मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर के अंदर अभी इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है और आप सबको जो है वंदे मातरम के 150 वर्ष के उपलक्ष्य पर हार्दिक बधाइयाँ। आज वंदे भारत के 150 वर्षगांठ भारत देश मना रहा है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी अभी लाइव आएंगे और पूरे देश में आज ये वंदे भारत एक गीत नहीं है, हमारा माता के प्रति भावना समर्पण भाव है और इसलिए मैं इस अवसर पर पूरे देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूँ। पूरा देश बहुत उत्साहित होकर आज वंदे मातरम गीत गा रहा है। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सबसे पहले तो मैं हमारे सभी ज़िले के निवासियों को, संभाग के निवासियों को, प्रदेश के निवासियों को और हमारे देश भर के निवासियों को बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ। आज जोधपुर ज़िले में इस पुण्य अवसर पर स्मरण उत्सव के रूप में एक बहुत अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें ना केवल रैली, प्रभात फेरी, दौड़, सांस्कृतिक कार्यक्रम सभी का बहुत ही भव्य और गरिमापूर्ण आयोजन किया गया है। सादुलपुर के नीवा गांव में जिला कलेक्टर ने जन सुनवाई कर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। इस दौरान आसपास के गांवों से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। गांव के श्री विनोद चौहान ने पेयजल की कमी, खराब सड़कें, बिजली कटौती, स्वास्थ्य केंद्र में सुविधाओं की कमी, सफाई व्यवस्था और किसानों की सिंचाई समस्याओं जैसे मुद्दे रखे। उन्होंने विभागों की लापरवाही की ओर भी कलेक्टर का ध्यान दिलाया। कलेक्टर ने सभी शिकायतें गंभीरता से सुनी और संबंधित विभागों को तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हर समस्या का समाधान तय समय में हो और किसी भी तरह की देरी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही अभी जो एक SIR 2026 का जो कार्यक्रम है ये भी चल रहा है। इसमें विशेष गहन पुनरीक्षण जो है ये कार्यक्रम है, जिसमें प्रत्येक मतदाता को हम वेरीफाई कर रहे हैं और ये प्रयास कर रहे हैं कि वोटर मतदाता सूची में कोई भी दोहरापन ना हो, कोई भी त्रुटि ना हो। तो उसको लेके भी उपखंड स्तर के समस्त अधिकारियों को आज डायरेक्शन दिए कि अच्छे से सुपरविजन करें। हमें प्रत्येक वोटर को टच करना है, प्रत्येक वोटर से गणना प्रपत्र को भर के लेना है और 4 दिसंबर तक हमें ये काम करना है। मैं आपके माध्यम से भी सभी वोटरों से अपील करूँगा कि अपना जो गणना प्रपत्र है वो अपने BLO को आपको जब देंगे तो एक तो उसके साथ कोई दस्तावेज, आपको कोई 13 दस्तावेजों में से एक भी दस्तावेज नहीं देना है। आपको सिर्फ अपना एक रंगीन फोटोग्राफ अपने पास रखना है, जिसको आप अपने उस EF पे लगाएंगे, ताकि आपके एपिक कार्ड में आपका लेटेस्ट फोटो जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाएगा। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वोट हमारा अधिकार है। कई लोगों को हम देखते हैं जिनके वोट 2 जगह 3 जगह अलग अलग जगह होते हैं, वो कहीं शिफ्ट हो जाते हैं तो पीछे वोट कटवाना भूल जाते हैं। हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि इस तरह का किसी भी तरह की त्रुटि अगर वोटर लिस्ट में है तो उसको हम क्लीन कर सकें। आज इसी चीज को लेकर काफी बृहद स्तर में चर्चा हुई। जयपुर हेरिटेज नगर निगम ने गुरुवार को परकोटे क्षेत्र में अस्थायी अतिक्रमणों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। सतर्कता शाखा की टीम ने उपायुक्त सतर्कता श्री पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व में अभियान चलाते हुए 50 स्थानों से अतिक्रमण हटाए, 8 ट्रक सामान जब्त किया और 22,400 कैरिंग चार्ज वसूला। उपायुक्त श्री पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि सड़कों और फुटपाथों पर अतिक्रमण किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि दोबारा अतिक्रमण करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। नगर निगम जयपुर हेरिटेज की स्वच्छता एवं सफाई समिति B की बैठक गुरुवार को निगम मुख्यालय में चेयरमैन श्री पवन शर्मा नटराज की अध्यक्षता में हुई। बैठक में निगम के अधिकारी, अभियंता और स्वास्थ्य निरीक्षक शामिल हुए। चेयरमैन श्री पवन शर्मा नटराज ने कहा कि भले ही निगम का कार्यकाल
समाप्ति की ओर है, लेकिन जन सेवा और स्वच्छता के प्रति हमारी जिम्मेदारी जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि निगम का कार्यकाल उपलब्धियों से भरा रहा और जयपुर को स्वच्छ बनाने में सभी कर्मचारियों और अधिकारियों ने अहम भूमिका निभाई। उन्होंने आगे कहा कि नगर निगम जयपुर हेरिटेज का लक्ष्य जयपुर को स्वच्छ, हरा भरा और विश्व स्तरीय पर्यटन नगर बनाना है। समिति ने निर्णय लिया कि भविष्य में भी इस दिशा में योजनाबद्ध प्रयास जारी रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध पुष्कर मेले के शांतिपूर्ण और सफल समापन के बाद शुक्रवार सुबह प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने पुष्कर सरोवर के सप्तऋषि घाट पर आस्था की डुबकी लगाई और पूजा अर्चना की। इसके बाद सभी अधिकारी जगत पिता ब्रह्मा मंदिर पहुंचे और दर्शन कर मेले के निर्विघ्न संचालन के लिए ईश्वर का आभार व्यक्त किया। अधिकारियों ने कहा कि मेले की सफलता सभी विभागों, स्थानीय नागरिकों और श्रद्धालुओं के सामूहिक सहयोग का परिणाम है कि जो पुष्कर राज का जो मेला है वो करीब 15 दिवस का रहता है, जिसके कि 3 आयाम हैं। सबसे पहला पशु मेला है, उसके बाद सांस्कृतिक मेला है और सबसे महत्वपूर्ण जो है वो हमारा धार्मिक मेला है, जिसमें कि पंच स्नान होते हैं पुष्कर राज में एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक। तो इस बार हम सभी ने, जिसमें प्रशासन, पुलिस, नगर परिषद और जितने भी यहाँ सारे जो हमारे स्टेक होल्डर्स थे, जिन्होंने कि दिन और रात मेहनत करके और इस मेले में अपनी सेवाएं दी, तो हम सभी लोगों ने ये निर्णय लिया कि जब ये मेला शांतिपूर्ण संपन्न हो जाएगा तो हम सभी लोग पुष्कर राज में डुबकी लगाएंगे, स्नान करेंगे और परमपिता ब्रह्मा की पूजा करेंगे। और जो भी हमसे इस मेले में मन से या वचन से या कर्म से कोई भी असुविधा इस मेले में पधारने वाले लोगों को हुई है और जो यहाँ के लोकल लोगों को, स्थानीय लोगों वासियों को हुई है, उसकी क्षमा मांगेंगे और साथ ही साथ परमपिता जो हमारे ब्रह्मा जी हैं उनको धन्यवाद देंगे कि भाई आपकी कृपा से आपका ये मेला संपन्न हुआ और हम एक छोटे से निमित्त मात्र बने इस मेले को संपन्न। कार्तिक मास था, उसमें हमारा जो पुष्कर सरोवर स्नान और ब्रह्मा जी की पूजा और जो धार्मिक और सांस्कृतिक मेला हुआ है, इसमें सभी प्रदेशों से लोग आए, धार्मिक यात्री आए, तीर्थयात्री आए, टूरिस्ट आए, उनका सबका हमारे प्रति बहुत सहयोग रहा। प्रशासन का ने भी पूरा प्रयास किया कि हम अच्छी से अच्छी सुविधा दे पाएँ। फिर भी हमसे अगर कोई कमी रही हो इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं और आपने जिस सहनशीलता से और मन से जो हमारा सहायता दिया, इसके लिए हम आप सबका आभार प्रकट करते हैं। आइकम से लेके और कार्तिक शुक्ल पूनम तक जो ये मेला आयोजित किया गया है, उसको निर्विघ्न रूप से परमपिता ब्रह्मा जी की कृपा से जो संपन्न हुआ है, उसी उपलक्ष्य में प्रशासन, पुलिस और हमारे नगर परिषद और सभी समस्त विभागों के जो अधिकारी और कर्मचारी है, उन्होंने जो पूज्य सरोवर में स्नान किया है और स्नान करने के बाद में हमने धन्यवाद किया है ब्रह्मा जी का और कि आपके आशीर्वाद से मेला संपन्न हुआ। और हम मंदिर में जाके हमने पूजा अर्चना की है और ये आशीर्वाद मांगा कि आगे भी भविष्य में भी इसी प्रकार से ये व्यवस्थाएँ आपके आशीर्वाद से संपन्न होती रहे। यहाँ के जो वासी हैं, बाहर से आए हुए पधारे जो यहाँ के जो श्रद्धालु हैं, उन सभी ने हमारा बहुत, प्रशासन का, पुलिस का और सभी समस्त विभागों का बहुत सहयोग किया, अनुशासन बनाए रखा। किसी प्रकार की कोई इस मेले में असुविधा हुई हो तो उसके लिए पहले ही हमने हमारे एडिशनल एसपी साहब ने निवेदन कर लिया कि भाई इसमें कोई असुविधा हुई तो हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। तो मैं भी यही कहना चाहूँगा कि अगर यहाँ के लोगों को, यहाँ बाहर के आने वाले बासिंदों को कोई किसी प्रकार की त्रुटि हुई है हमारे कारण, तो हम ये चाहते हैं कि आगे आने वाले भविष्य में ये नहीं हो, इसके लिए प्रयास करेंगे और आगे जो भविष्य में मेला आएगा उसमें हम अच्छा कार्य करेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की खेलो इंडिया, फिट इंडिया थीम के तहत खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में जोधपुर जिले की लूणी विधानसभा क्षेत्र में 6 नवंबर से सांसद खेल महोत्सव की शुरुआत हुई। आयोजन के दूसरे दिन लूणी, थिंगाना, शुभदंड सर सहित कई ग्राम पंचायतों में कबड्डी, खो खो, रस्साकस्सी जैसे पारंपरिक खेलों का आयोजन हुआ। खेल मैदानों पर खिलाड़ियों और दर्शकों में जबरदस्त जोश और उत्साह देखने को मिला। डूंगरपुर जिले में भगवान बिरसा मुंडा के 150वीं जयंती के अवसर पर शुक्रवार को लक्ष्मण मैदान में विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस मौके पर स्कूली बच्चों ने मानव श्रृंखला बनाकर बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि दी और उनके जीवन पर आधारित मूर्त रूप का प्रदर्शन किया।
बच्चों ने भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे की जयकारी लगाकर उनके योगदान को याद किया। कार्यक्रम में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर राष्ट्रगीत का सामूहिक गायन भी किया गया। जिला प्रशासन की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विद्यार्थी और शिक्षक शामिल हुए। कार्यक्रम आज आयोजित किया गया था। आज सभी स्कूल्स के बच्चे और स्काउट गाइड के प्रतिनिधियों के साथ में भगवान बिरसा मुंडा जी की जो 150वीं जयंती उनका राज्य स्तरीय कार्यक्रम जो डूंगरपुर में आयोजित होना है, उसी की श्रृंखला में आज बिरसा मुंडा जी का जो आकार है उनका मानव श्रृंखला के द्वारा जो है प्रदर्शन किया गया है। डूंगरपुर जिले की बिछीवाड़ा पंचायत समिति की कनबा ग्राम पंचायत में कलेक्टर श्री अंकित कुमार सिंह की रात्रि चौपाल आयोजित हुई। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए। रात्रि चौपाल में सभी जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। कलेक्टर ने प्रत्येक परिवादी से धैर्यपूर्वक बात की और तथ्यात्मक जानकारी लेकर निर्धारित समय में समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री अंकित कुमार सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि चौपाल का उद्देश्य ग्रामीणों की समस्याओं को सीधे सुनना और मौके पर ही समाधान सुनिश्चित करना है। उन्होंने जिला स्तर की समस्याओं के शीघ्र निपटारे का आश्वासन दिया और राज्य स्तर की मांगों को सरकार तक पहुंचाने की बात कही। है उसके बारे में आप हमें बता सकें, स्कीम के बारे में हम आपको बता सकें, और साथ ही साथ यदि आपको कोई ऐसा लगता है कि किसी स्कीम में मुझे पार्टिसिपेट करना चाहिए या मुझे उसका लाभ लेना चाहिए, तो आप उस संबंधित अधिकारी को कांटेक्ट कर सकते हैं, उससे मिल सकते हैं, अभी भी पूछ सकते हैं या हमारे जाने के बाद भी पूछ सकते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि अधिकारियों की शिकायत बहुत आती है जब हम लोग रात्रि चौपाल में जाते हैं। मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि एटलीस्ट इस ग्राम पंचायत में हमें अधिकारी रिलेटेड कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं यहाँ के जो ग्राम विकास अधिकारी हैं और ग्राम लेवल के अधिकारी हैं वो बधाई के पात्र हैं। अजमेर में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर पुलिस लाइन मैदान में भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस अवसर पर स्कूली बालिकाओं ने वंदे भारत गीत की गूंज से पूरा वातावरण देशभक्ति के रंग में रंग दिया। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री श्री भागीरथ चौधरी सहित अनेक गणमान्य उपस्थित रहे। मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि वंदे भारत गीत देश के हर नागरिक में नई ऊर्जा और प्रेरणा का संचार करता है। जिला मुख्यालय पर आयोजित स्काउट एंड गाइड के राज्य पुरस्कार अनुशंसा शिविर का जिला कलेक्टर श्री अभिषेक सुराणा ने अवलोकन किया और स्काउट गाइड प्रतिभागियों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने उनकी सेवा कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे शिविर युवाओं में अनुशासन, कर्तव्य निष्ठा और आत्मविश्वास का विकास करते हैं। कलेक्टर ने प्रतिभागियों को सीखे गए अनुभवों को समाज में लागू करने और सामाजिक विकास में योगदान देने का आह्वान किया। इस अवसर पर सीईओ गोविंद सिंह राठौड़ और स्काउट सीईओ महिपाल सिंह भी मौजूद रहे। शिविर में कुल 326 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। विधानसभा आपकी खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।